इफ्तार पे कश्मीरी दस्तरखान पे कुछ चीज़ें सदियों से रहती आ रही हैं, जैसे कि बबरी ब्योल हो गया, खजूर हो गए और ये फिरनी। आज बनाएंगे हम इफ्तार स्पेशल दानेदार फिरनी। फिरनी के भी कई किस्म होते हैं, कुछ फिरनी थोड़ी लम्प्स जैसी बन जाती है, लेकिन हम बनाएंगे दानेदार फिरनी जिसके हर बाइट में हमें दाने महसूस हों। काफ़ी ज़्यादा जायका हो जाता है इसका। इफ्तार पे बना के ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा वाजवान इंस्पायर्ड भी है। बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है दानेदार होने के लिए कि आपको सूजी को पानी में भिगो के रखना है कुछ देर, आधा घंटा ही सही, लेकिन भिगो के रखना मस्ट है। यहाँ पे हमने दूध लिया है 1 लीटर। आप दूध लेंगे इसके अकॉर्डिंग, जितने लोगों के लिए आपको फिरनी बनानी है उस क्वांटिटी के हिसाब से आप दूध भी लेंगे और सूजी भी लेंगे। दूध को हमें उबालना है। आप चाहे तो इसको स्टर करते रहेंगे ताकि बॉटम पे स्टिक ना करे ये पैन के। जब दूध में पहला उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी इलायची। आप चाहें तो सिर्फ छोटी इलायची के दाने ऐड कर सकते हैं या तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। छोटी इलायची ऐड करने के साथ ही हम इसको कुछ देर पकाएंगे दूध को। जब दूध थोड़ा सा ही बस रिड्यूस हो जाए तो हम इसमें डालेंगे सूजी जो हमने भिगो के रखी थी। तो ये इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है वो लेकर ही आप इसको डाल दीजिएगा। अब हमें सूजी को कुक करना है दूध पे। आप इसको स्टर करेंगे ताकि स्टिक ना करे। कुछ देर जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी फिर हम डालेंगे इसमें कंडेंस्ड मिल्क। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो स्किप कीजिएगा। फिर हमने चीनी भी हल्की सी डाल दी है। आप चीनी भी अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। इसके साथ पकाएंगे आप फिर से फिरनी को। फिर और गाढ़ी होने पे आप इस पे डाल देंगे किशमिश या बाकी चॉइस ऑफ ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट और किशमिश ऐड कर दिए हैं। और साथ में ही इसमें डालना होता है और एक ज़रूरी चीज़ जो कि है रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब का जल। उससे भी काफ़ी बेहतरीन इसमें स्मेल आती है, एरोमा आता है और टेस्ट भी थोड़ा सा एनहांस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें दाने बन चुके हैं, कितनी खूबसूरती से दिख रहे हैं, दाने बने हुए हैं। तो इस स्टेज पे हमारी फिरनी ऑलमोस्ट तैयार है। और जब फिरनी तैयार हो ऑलमोस्ट, तब लास्ट पे आप इसमें डालेंगे रोज़ वाटर, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके हम तो अक्सर फिरनी थोड़ी ठंडी होकर ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है गर्म खाना। आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप घर पे जब फिरनी बनाते हैं क्या आप उसको अच्छे से ठंडा करके खाते हैं या थोड़ा सा गर्म खाना ही पसंद करते हैं। इसको हम गार्निश करेंगे, आप अपने मुताबिक गार्निश कर सकते हैं। इफ्तार के लिए बना के रखिएगा और हमें दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा इफ्तार पे। और अगर आपको ये छोटी सी रेसिपी हमारी पसंद लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप चाहें तो यही सेम वीडियो कश्मीरी ज़ुबान में भी सुन सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, वहाँ पे भी हमें लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी। अल्लाह हाफिज़।